नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी चीज पर चर्चा करने वाले हैं जो हम सबके जीवन का आधार है, भोजन। लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि खेत से थाली तक का ये सफर कैसे तय होता है? आज हम एग्रोनॉमी यानी शास्त्र विज्ञान के मूल सिद्धांतों को बिल्कुल आसान भाषा में डिकोड करेंगे। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि लगातार बढ़ती आबादी का पेट भरने के लिए इस सीमित जमीन का वैज्ञानिक प्रबंधन कैसे किया जाए। देखिए, जमीन तो उतनी ही है, पर खाने वाले लगातार बढ़ रहे हैं। तो चलिए इस प्रॉब्लम के साइंटिफिक सॉल्यूशन की गहराई में उतरते हैं। इस चर्चा के मुख्य बिंदु कुछ इस प्रकार हैं। पहले हम एग्रोनॉमी के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे, फिर फसलों का वर्गीकरण देखेंगे, उसके बाद स्मार्ट क्रॉपिंग सिस्टम्स और मिट्टी की तैयारी यानी टिलेज पर बात करेंगे, और अंत में जलवायु और कृषि के कनेक्शन को समझेंगे। तो शुरू करते हैं भाग 1, शस्य विज्ञान के आधार यानी खेत प्रबंधन का विज्ञान। ये शब्द एग्रोनॉमी असल में दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है, एग्रोस यानी खेत और नोमोस यानी प्रबंधन। ये कृषि विज्ञान की वो शाखा है जो फसल उत्पादन और खेत के मैनेजमेंट से जुड़ी है। इसे एक अलग विषय के रूप में वर्ष 1900 में पहचान मिली, और हाँ, भारत में 1955 में इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्रोनॉमी की स्थापना हुई। ये सिर्फ बीज बोने और फसल काटने का काम नहीं है, ये पूरे प्रबंधन का एक शुद्ध विज्ञान है। अब देखते हैं बढ़ती जनसंख्या का ये वैज्ञानिक हल आखिर निकलता कैसे है। शस्य विज्ञान इस फूड क्राइसिस को टैकल करने के लिए कुछ बहुत ही सटीक सॉल्यूशंस देता है, जैसे कृषि योग्य भूमि के आकार को बढ़ाना, प्रति इकाई क्षेत्र में सघन खेती करना, पानी का बेहतर प्रबंधन, आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल, फसल की सही अवधि चुनना और खरपतवार यानी वीड कंट्रोल करना। एक तरह से देखा जाए तो ये सभी कदम एक परफेक्ट इंजीनियरिंग ब्लूप्रिंट की तरह डिजाइन किए गए हैं। आगे बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ, फसलों का वर्गीकरण यानी खेतों में व्यवस्था बनाना। खेती में किसी भी फसल का जीवन चक्र समझना बेहद जरूरी होता है। 1 वर्षीय फसलें, जिन्हें एन्युअल्स कहते हैं, अपना लाइफ साइकिल 1 साल में पूरा कर लेती हैं। गेहूं और चना इसके बढ़िया उदाहरण है। वहीं द्विवर्षीय और बहुवर्षीय फसलें यानी बायनियल्स और पेरिनियल्स 2 या उससे ज्यादा सालों तक चलती हैं, जैसे चुकंदर और लूसरने घास। इन बायोलॉजिकल टाइमलाइंस को समझकर ही एक किसान अपनी लंबी स्ट्रैटेजी तय करता है। मौसम और ऋतुओं के हिसाब से फसल उगाना किसी गणित से कम नहीं है। राबी की फसल के लिए 5 से 30 डिग्री सेल्सियस का आदर्श तापमान चाहिए, जिसका सबसे पॉपुलर उदाहरण गेहूं है। खरीफ के लिए 15 से 45 डिग्री सेल्सियस और अच्छी आर्द्रता चाहिए होती है, जैसे मक्का। और जायद की फसलें गर्म और शुष्क मौसम मांगती हैं, जैसे तरबूज। तो मुद्दे की बात यह है कि कौन सी फसल कब उगनी है, ये कोई तुक्का नहीं बल्कि पूरे कैलकुलेशन पर आधारित है। अब आते हैं भाग 3 पर, स्मार्ट क्रॉपिंग सिस्टम्स, जहां फोकस उपज और भूमि का अधिकतम लाभ लेने पर होता है। फसल चक्र सघनता यानी क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी, यहां ये 400% का आंकड़ा सच में बहुत इंटरेस्टिंग है। इसका फॉर्मूला बड़ा सीधा है। फसल चक्र में फसलों की संख्या को उसमें लगने वाले वर्षों की संख्या से भाग देकर 100 से गुणा करना है। सोचिए, अगर एक ही साल में एक खेत से मक्का, आलू, प्याज और मूंग, ये चारों फसलें क्रमवार ले ली जाएं, तो कैलकुलेशन होगा 4 डिवाइडेड बाय 1 मल्टीप्लाइड बाय 100। नतीजा पूरे 400% इंटेंसिटी। ये है इंटेंसिव एग्रीकल्चर का असली कमाल। अनुपद शस्यन यानी रिले क्रॉपिंग का कॉन्सेप्ट बिल्कुल स्पोर्ट्स वाली रिले रेस जैसा ही है। इस विधि में होता यह है कि पहली फसल पूरी तरह कटने से पहले ही दूसरी फसल को बो दिया जाता है, यानी एक तरफ पुरानी फसल पककर तैयार हो रही है और दूसरी तरफ नई फसल का सफर शुरू हो चुका है। समय और जमीन के बेहतरीन इस्तेमाल का ये एक जबरदस्त उदाहरण है। खेती के 2 और महत्वपूर्ण अप्रोचेस को समझना भी जरूरी है। अंतराशास्यन यानी इंटरक्रॉपिंग में 2 या उससे ज्यादा फसलों को एक निश्चित अनुपात में और अलग-अलग कतारों में उगाया जाता है। ये एकदम प्रिसाइज और साइंटिफिकली प्लान्ड तरीका है। इसके विपरीत मिश्रित शास्यन यानी मिक्स्ड क्रॉपिंग एक परंपरागत अप्रोच है। इसमें बीजों को आपस में मिला लिया जाता है और बिना किसी कतार के खेत में बिखराकर बो दिया जाता है। दोनों की अपनी अपनी अहमियत है। चलिए अब चलते हैं भाग 4 की तरफ, भू परिष्करण व तैयारी यानी बुआई के लिए मिट्टी के कैनवस को तैयार करना। भू परिष्करण, जिसे आम भाषा में खेत की जुताई या तैयारी कहते हैं, इसके मुख्य रूप से 2 चरण होते हैं। पहला है प्रारंभिक भू परिष्करण। इसमें फसल काटने के तुरंत बाद खाली खेत की गहरी जुताई होती है और मिट्टी को काटकर पलटा जाता है।
फिर आता है द्वितीयक भूपरिष्करण। इसमें बुआई से ठीक पहले एक अनुकूल सीड बेड तैयार होता है। मिट्टी के ढेलों को तोड़ा जाता है, खरपतवार साफ की जाती है और खेत को समतल किया जाता है। बेसिकली पहले मिट्टी को खोलना और फिर उसे परफेक्शन तक रिफाइन करना। देसी हल की बनावट कितनी साधारण लगती है ना। इसके हिस्से जैसे हलमुल, फार, पराउथा और हत्था सब लकड़ी और लोहे से बने होते हैं। लेकिन एक सच्चाई जो शायद हैरान कर दे, भारत में कृषि कार्यों के लिए भूमि तैयार करने का लगभग 70% काम आज भी इसी साधारण से हल द्वारा पूरा किया जाता है। ये सादगी और इंजीनियरिंग का एक लाजवाब संयोग है। वहीं दूसरी तरफ है मिट्टी पलटने वाला हल, जिसे मोल्ड बोर्ड प्लो भी कहते हैं। इसके फार यानी शेर्स की एडवांस ज्योमेट्री विशेष रूप से इस तरह डिजाइन की गई है कि ये मिट्टी को काटने के साथ साथ पलटने का काम भी करे। ये खेत में एक एल आकार का कूट बनाता है और नीचे की मिट्टी को ऊपर लाकर वीड्स को जमीन के अंदर दबा देता है। सच पूछिए तो ये प्योर फिजिक्स का खेत में एक शानदार एप्लीकेशन है। और अब हमारी चर्चा का अंतिम भाग, भाग 5, जलवायु और कृषि, यानी प्रकृति का वो फाइनल वेरिएबल जिसे कंट्रोल करना मुश्किल है। देखिए, मौसम का मतलब सिर्फ बारिश और धूप से नहीं होता। वायुमंडल का एक बेहद सटीक केमिकल मेकअप होता है। नाइट्रोजन लगभग 78.03%, ऑक्सीजन 20.99%, आर्गन 0.93% और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। पौधों को अपनी वृद्धि और ऊर्जा के लिए यही स्पेसिफिक केमिकल कॉकटेल चाहिए होता है। जरा सा भी संतुलन बिगड़ा और फसल पर असर पड़ना तय है। क्योंकि भारत भौगोलिक रूप से एक बहुत विशाल देश है, इसीलिए इसकी कृषि प्रशासनिक व्यवस्था को 15 मुख्य एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स यानी कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। इस लिस्ट में वेस्टर्न हिमालयाज, ईस्टर्न गैंगेटिक प्लेन्स से लेकर वेस्टर्न ड्राई रीजन और सदर्न प्लेटो तक शामिल हैं। हर जोन की अपनी मिट्टी, अपना मौसम और अपना मिजाज है। सही बीज को वहां की आबोहवा के साथ मैच करना ही इस मैक्रो लेवल प्लानिंग का असली मकसद है। तो शास्त्रीय विज्ञान के इन तमाम साइंटिफिक प्रिंसिपल्स को समझने के बाद एक बड़ा सवाल पीछे छूट जाता है। जिस तेजी से क्लाइमेट चेंज हो रहा है और मौसम का चक्र बदल रहा है, भविष्य की फूड सिक्योरिटी को बनाए रखने के लिए एग्रोनॉमी के इन मूल सिद्धांतों को आगे खुद को कैसे इवॉल्व करना होगा। ये सोचने वाली बात है, क्योंकि खेती सिर्फ मिट्टी और बीज का खेल नहीं है। ये बदलाव और एडेप्टेशन का लगातार चलने वाला विज्ञान है। इस एक्सप्लेनर से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।